चलो देखो, आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास में क्या है, हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा? फर्स्ट टॉपिक क्या है? बिलियन, है ना। इसमें जो हमारा सबसे आईएमपी टॉपिक है बिलियन में, हमने देखा था कि सांद्रता, क्या देखा था? सांद्रता। सांद्रता क्या होती है और सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां देखनी। क्या देखनी है? सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां। अब सबसे बड़ी चीज आती है विधियां। तो विधियां कितनी होती है सांद्रता को व्यक्त करने वाली? 8 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 8। कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट नंबर क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा क्या होता है? आयतन प्रतिशत। तीसरा क्या होता है? नॉर्मलता। फोर्थ क्या होता है? फॉर्मलता। फिफ्थ क्या होता है? मोलरता। छठवीं क्या होती है? मोललता। सातवां क्या होता है? पीपीएन। और आठवां क्या होता है? मोल। बात समझ में आई? मोल सांद्रता क्या होती है? सांद्रता को व्यक्त करने वाली इन विधियों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों पहले ध्यान समझने की कोशिश करना, सांद्रता होती क्या है? सांद्रता तो ध्यान से समझना। जैसे अपने टॉपिक का नाम क्या है? बिलियन। टॉपिक का नाम क्या है? बिलियन है। तो बिलियन में क्या क्या घटक होते हैं? विलायक होता है और प्लस क्या हो जाता है? विलेय। इनको जब मिलाएं, क्या करें? तो मिलाने से हमें प्राप्त होता है समांगी मिश्रण। कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। यदि ये विषमांगी मिश्रण है तो विलयन नहीं कहलाएगा। कौन सा मिश्रण होना चाहिए? समांगी। और इस समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन। बच्चों ध्यान रखना, डेफिनेशन में स्पष्ट वर्डों में लिखा है समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? अपन विलयन कहते हैं, ठीक है। तो बोलता है, अब अपन को किसको परिभाषित कर रहे हैं? सांद्रता। बोल रहा है विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। वो किसमें उपस्थित होती है? विलायक या विलयन में। विलायक या विलयन की निश्चित मात्रा में। किसमें? निश्चित मात्रा में। मतलब विलायक या विलेय की हमें एक निश्चित मात्रा लेनी, और उस निश्चित मात्रा में विलेय कितना मिल सकता है, अर्थात कितना घोला जा सकता है, उसको व्यक्त करता है कौन? सांद्रता। बात समझ में आई? मतलब विलेय की वह मात्रा जो विलायक या विलयन की किसी निश्चित मात्रा में क्या किया जा सके? मिलाया जा सके। बात समझ में आई? इसे क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? अब एक चीज समझना, यहाँ पे विलायक या विलयन एक ही चीज क्यों बोली भैया? जैसे पानी है, क्या है? एक गिलास 1 लीटर कितना है? 1 लीटर कितना है? पानी है। अब इसमें हम शक्कर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? शक्कर घोल रहे हैं कि नहीं घोल रहे? अब शक्कर घोल रहे हैं तो शक्कर के घुलने से क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यहाँ पे देखा जाए विलायक भी कितना था? पानी 1 लीटर था कि नहीं था? अब शक्कर अपन मिला रहे हैं 200 ग्राम, 250 ग्राम, 300 ग्राम, जो भी मिला रहे हैं अपन, अधिकतम मात्रा इसमें घोलनी है। तो घोलने से बनेगा क्या? विलयन। तो विलयन भी तो 1 लीटर पानी का ही कहलाएगा ही नहीं कहलाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि शक्कर काय में घुल रही है? पानी में। और पानी में घुलने के पश्चात बन क्या रहा है? विलयन। और पानी की मात्रा भी कितनी थी? 1 लीटर। तो विलयन की मात्रा कितनी होगी? 1 लीटर। इस कंपेयर में हम विलयन इक्वल क्या बोल रहे हैं? विलायक वर्ड यूज कर रहे हैं। समझ रहे? दोनों हैं अलग अलग, बस मात्रा इक्वल है, इस कारण से उनको या के रूप में यहाँ पे बराबर में लिख रहे हैं। बात चीज समझ में आई? माइंड में कभी मत लाना कि विलयन और विलायक कैसे हैं? एक ही हैं, समतुल्य होते हैं। जैसे मान के चलो विलयन है, क्या है? विलयन लिखा कि नहीं लिखा? विलयन के घटक क्या है? विलायक और विलेय। हाँ है ना? अब ध्यान रखना, यदि इस विलायक में हमने विलेय को नहीं मिलाया तो विलायक कैसा है? एकदम प्योर है, शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की विलेय नाम की अशुद्धि नहीं है। तो विलयन किसके इक्वल हो गया? विलायक इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ है ना? बात समझ में आई? जब दूसरा घटक मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? फिर अलग अलग हो जाते हैं। बात समझ में आई? ये तो हमारी सांद्रता हो गई। इसके बाद हमने फर्स्ट विधि पढ़नी है, जो फर्स्ट नंबर क्या था? मोल प्रवाह था। क्या था? मोल प्रवाह। और मोल प्रवाह होता क्या है? विलयन के किसी एक घटक। पहले नंबर तो देखो, मोल प्रवाह को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। अब मोल प्रवाह हो कितने प्रकार का जाता है हमारा? 2 प्रकार। एक विलेय का मोल प्रवाह
ब्ले का मूल प्रभाज, और एक हो जाता है हमारा विलायक का मूल प्रभाज। ठीक, ब्ले का मूल प्रभाज और विलायक का मूल प्रभाज। तो ब्ले के मूल प्रभाज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मूल प्रभाज का साइन क्या हो गया? एक्स। पूरे के पूरे इस चैप्टर में ब्ले को रिप्रेजेंट करेंगे हम बी से और विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो ब्ले का है इसलिए यहाँ पे छोटा सा संकेत के रूप में क्या आ जाएगा? बी। यदि विलायक के मूल प्रभाज की बात करें तो मूल प्रभाज रिप्रेजेंट बाय एक्स और यहाँ पे विलायक के लिए रिप्रेजेंट कौन करता है? ए। तो एक्स ए ब्लैक का मूल प्रभाज हो जाएगा और ए ब्ले का मूल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहले नंबर मूल प्रभाज को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो बिलियन के एक घटक, बिलियन के एक घटक। अब बिलियन का एक घटक क्या हो सकता है? ब्ले भी हो सकता है और विलायक। के मूलों की संख्या, के मूलों की संख्या। ठीक, तथा बिलियन में उपस्थित मूलों की संख्या के अनुपात को, काय में? बिलियन में। बिलियन में उपस्थित मूलों की संख्या मतलब बिलियन में मूलों की संख्या, ब्ले या विलायक के मूलों की संख्या तथा बिलियन के मूलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? आपका मूल प्रभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल प्रभाज। यदि हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला बनाएं तो हमारा x इक्वल क्या बन जाएगा? देखो, ब्ले के मूल प्रभाज या विलायक के मूल प्रभाज, तो ध्यान, मूल प्रभाज नहीं सॉरी मूल, ब्ले के मूल या विलायक, तो मूलों को रिप्रेजेंट करते हैं n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। यदि ब्ले के बोली तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b, और यदि विलायक के बोली तो n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? बटे में बिलियन के मूलों की संख्या। बिलियन में क्या उपस्थित होता है? ब्ले प्लस विलायक, तो दोनों के मूल आ जाएंगे n a प्लस n b। ये हमारा गणितीय रूप बन जाता है किसका? मूल प्रभाज का। किसका गणितीय रूप बन जाता है? मूल प्रभाज। बात समझ में आई? यदि हम पर्टिकुलर ब्ले के मूल प्रभाज की बात करें, किसकी बात करें? ब्ले के मूल प्रभाज, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्ले के मूलों की संख्या, ब्ले के मूलों की संख्या बटे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बिलियन की मूलों की संख्या। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो देखो, ब्ले के मूल प्रभाज का साइन क्या है? एक्स भी है कि नहीं है? अब ब्ले के मूल प्रभाज को n से रिप्रेजेंट करते, लेकिन ब्ले है, ब्ले है इसलिए क्या आएगा? साइन b, और बिलियन की तो पता ही है na प्लस nb। तो हमारा x भी संकेत रूप में क्या आ जाएगा? मूल प्रभाज x और ब्ले का इसलिए b आ गया। x भी इक्वल क्या हो जाए? nb बटे na प्लस nb। क्लियर है? यदि हमने विलायक के मूल प्रभाज बोल दिया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की बटे में क्या आ जाएगी? बिलियन के मूलों की संख्या। बिलियन के मूलों की संख्या। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, विलायक के मूल प्रभाज को x से, लेकिन विलायक का इसलिए क्या आएगा? a। विलायक के मूलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n, लेकिन साइन क्या होता है विलायक का? a, तो na, और बिलियन के मूलों की संख्या क्या हो जाएगा? na प्लस nb। na प्लस nb। गुड, आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस सर। 100%? मुझको आ गया तुम्हें? अमन भैया बताते चलियो, है ना, नहीं तो आगे पाठ और पीछे सपाट। घर जाके पता चले गई भैंस पानी में। ऐसा नहीं करना भैया, पानी की कमी वैसे ही चल रही, गर्मी वैसे ही चल रही है, और सागर में तो वैसे ही पानी की कमी रही आते है, लोगों को वैल्यू नहीं है पानी की। राजघाट आज सुबह सोचे पूरा राजघाट में ही हुआ है। ठीक है, फर्स्ट हमारा समझ में आया कि नहीं आया? मूल प्रभाज क्लियर है? यस सर। इसके बाद हमें लिखना है पीपीएम। क्या लिखना है? पीपीएम। ठीक है, पीपीएम बोलो जल्दी से 2-3 बार। पीपीएम। पीपीएम। बचपन की याद तो नहीं आ गई? पीपीएम बचपन की याद कैसी? क्योंकि बचपन में हम गाड़ी चलाते थे, मुंह से बोलते ना पीपी। देखो, पीपीएम, पीपीएम इसका मतलब होता है पार्ट्स प्रति मिलियन। बोलो पीपीएम। पीपीएम फुल फॉर्म पार्ट्स प्रति मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन। अब इंग्लिश ज्यादा बनत हो या ना बनत हो, लेकिन इतनी तो बनत हुई है कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग या फिर अंश। लिख सकते नहीं लिख सकते? इतना तो पता है, पार्ट मतलब क्या होता है? हिस्सा या भाग या अंश। क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना?
प्रति, प्रति मैथ्स में रिप्रेजेंट करता है बटे में, करता ही नहीं करता। और मिलियन, क्या मिलियन, मिलियन नाम सुनो तो पता है, मिलियन सुना तो बहुत है, और ज्यादातर कछु में सुनो चाहे न सुनो, यूट्यूब पे जरूर सुनो, 1 मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, सुने कि नहीं सुने। अब मिलियन का मतलब रियल में पता है अपनी देसी लैंग्वेज में कि मिलियन मतलब कितना होता है, पता है? जल्दी बता के करके, पूनम बता जल्दी से, है 10,000। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। मतलब अपना हिस्सा काय में, प्रति मिलियन, प्रति मिलियन मतलब प्रत्येक 10 लाख में, किसमें 10 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब जो पीपीएम है ये सांद्रता को व्यक्त करने वाली ऐसी इकाई है जहां पर ब्ले की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल ही नगण्य होती है। किसके बराबर? लगभग ना के बराबर। अब सोचो जो हमारा ब्लाया क्या बिलियन है उसके भागों की संख्या कितनी है? 10 लाख। 10 लाख भागों में ब्ले के भागों की संख्या को प्रदर्शित करता है कौन? पीपीएम। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ है ना? चलो लिखो डेफिनेशन। देखो यह इकाई तब उपयोग में लाई जाती है यह विधि तब उपयोग में लाई जाती है जब बिलियन में ब्ले की सांद्रता, जब बिलियन में ब्ले की सांद्रता, जब बिलियन में ब्ले की सांद्रता, जब बिलियन में ब्ले की सांद्रता बहुत कम हो, अर्थात डैश लगाओ अगली लाइन से, अगली लाइन है ना, अर्थात बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित, अर्थात बिलियन की 10 लाख भागों में उपस्थित, 10 लाख भागों में उपस्थित ब्ले के भागों की संख्या को पीपीएम कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? अब ध्यान रखना जो हमारा पीपीएम है फॉर्मूले के रूप में पीपीएम बराबर होता है, अब हिस्सा या भाग द्रव्यमान के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अपन लिखेंगे घटक ए का द्रव्यमान, किसका? घटक ए का नहीं लिख रहे अपन, किसका लिखेंगे? ब्ले का लिख रहे हैं, तो घटक बी का द्रव्यमान, घटक बी का या घटक ब्ले का द्रव्यमान, सीधा लिखो ब्ले का द्रव्यमान, किसका? ब्ले का द्रव्यमान बटे में क्या आ जाएगा हमारा? बिलियन का कुल द्रव्यमान, किसका? बिलियन का कुल द्रव्यमान, है ना, इनटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर 6, क्योंकि 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो कैसा लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। कुल द्रव्यमान को जब 10 लाख भाग हटाने होते तो 10 लाख का गुणा 10 लाख का भाग करेंगे, तो 10 लाख से 10 लाख नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो कुल द्रव्यमान आ गया और ऊपर 10 लाख इंटू में आ जाएगा। ठीक, लिख लो ये, नीचे लिखो पीपीएम बराबर, आया समझ में कि नहीं आया? पूनम, पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा? ब्ले का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान इंटू 10 टू दी पावर 6। हो गया? ठीक, अब थोड़ा सा जो मैं लिखवाता हूं या बोर्ड पे लिखता हूं तो लिखने की कोशिश किया कर। देखो जैसे पीपीएम लिखा,
तो PP स्मॉल m है ना, कुछ लोग साइन में कैपिटल M लिख रहे हैं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मोलरता। क्या है आपका, मोलरता, फिर मोललता, है ना। अब क्या है हमारा, मोलरता। तो ध्यान से समझना बच्चों, मोलरता क्या है आपका, मोलरता। तो बोलता है बिलियन के 1 लीटर, बिलियन के 1 लीटर, लीटर में किसको मापते हैं, आयतन को, लिक्विड के आयतन को। तो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या। बात समझ में आई, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता। और मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। बात समझ में आई। तो यदि हम यहाँ पे गणितीय रूप लिखें तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की, दिख तो रहा है कि नहीं, बटे में क्या आ जाएगी, बिलियन का लीटर में आयतन, बिलियन का लीटर में आयतन। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब एक चीज समझना, पहले विलेय के मूलों की संख्या निकालें कि नहीं निकालें, हमें पता है, चूंकि लिखा पढ़ी बात में करनी है। देखो, विलेय के मूलों की संख्या, हाँ है ना। तो विलेय के जो मूलों की संख्या का फॉर्मूला होता है, विलेय की ग्रामों में मात्रा कहेगी। देखो सीधी सी बात, मूलों की संख्या का फॉर्मूला होता है ग्रामों में मात्रा बटे अणुभार। क्या होता है, अणुभार। लेकिन यहाँ पे काय के मूलों की संख्या विलेय की, इसलिए ग्रामों की जो मात्रा होगी उसके आगे क्या लग जाएगा, विलेय। और जो अणुभार हो जाएगा वो भी किसका अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ है ना। देखो हमेशा अपन ने मोलों की संख्या लिखी, तो मोलों का फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या यदि फाइंड करनी है तो ग्रामों में मात्रा बटे में क्या होता है, अणुभार। ठीक, लेकिन हमें क्या लगा, विलेय के मूलों की, इसलिए जो ग्रामों में मात्रा है वो भी किसकी ली जाएगी, विलेय की। और जो अणुभार लिया जाएगा वो भी किसका लिया जाएगा, विलेय का। लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे यदि हम साइन के रूप में लिखें तो देखो बच्चों ध्यान से समझना, मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीडियो यहाँ तक कवर कर रहा है, नहीं हाँ कर रहा है। तो मोलों की संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। लेकिन काय के हैं, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, b। अब ग्रामों में मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं w से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से। लेकिन काय के हैं ग्राम, इसलिए यहाँ पे क्या लिख जाएगा, छोटा सा b। अब विलेय का अणुभार को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तिरछा कैपिटल M होता है, हाँ है ना, ऐसा हल्का। यहाँ पे हमारा इसका विलेय का है, इसलिए अणुभार यहाँ पे क्या आ जाएगा, b। गलती से जो अपने छोटे छोटे b लिख रहे हैं इनको इनटू में मत कर लेना, इनके बड़े रूप में, समझ रहे ना, नहीं तो पूरे गुड़ और गोबर एक हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे यदि अब a तो बना लिया कि नहीं बना लिया, मोलर विलेय के मूलों की संख्या निकाल दी, एंड बी की जगह पे हमें क्या लिखना है, WB अपॉन M। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतना आया। तब अपन मोलरता का साइन क्या होता है, कैपिटल M। क्या होता है मोलरता का साइन, मिल गया कि नहीं मिल गया। अब विलेय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, NB होता है, और बटे बिलियन का लीटर में आयतन। तो बिलियन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से। मतलब बिलियन, बिलियन में तो चाहे a प्लस b लिखो या ना लिखो बात एक ही है, लेकिन आयतन का साइन क्या होता है, v। क्या होता है, v। बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये हमें लेना किसमें है, लीटर में। किसमें, लीटर में, हाँ है ना। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान रखना,
या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर एन बी का मान रख दें तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब यदि ये जो आयतन है लीटर में यदि नहीं है, क्वेश्चन में किसमें नहीं है, लीटर में यदि नहीं है, जैसे मान के चलो हमने जो लिया यहाँ पे आयतन लिया कि नहीं लिया, अब क्लियर है क्या लीटर में है या नहीं, यदि नहीं है, क्या है लीटर में नहीं है, तो इसमें लीटर में बदलने के लिए अपन कितने से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे कि लेंगे, अरे हाँ है ना, लीटर से छोटी यूनिट क्या होगी, मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर इक्वल क्या होता है, 1 लीटर होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ है ना, अर्थात यदि यूनिट लीटर में, क्योंकि हमें चाहिए किसमें है, लीटर में, और यदि यूनिट लीटर में नहीं है तो हम 1000 से भाग देके किसमें कन्वर्ट करेंगे उसको, लीटर, तो 1000 ही डबल हर का हमारा कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो यहां से 1000 ही क्या हो गया, इसलिए हमारा जो मोलरता का फॉर्मूला चलता है वो क्या चलता है, एमबी बटे डब्ल्यू बी बटे एमबी इनटू, कैपिटल में लिखा होगा स्मॉल में लिखा है जी, कैपिटल में ही लिखा है देखिए, ठीक, तो हमारा कैपिटल है मोलरता बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी, लेकिन वी भी ये किस में रहेगा, अब यहाँ पे लीटर। बात चीज समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, कोई डाउट, चलो लिखें, हेडिंग लिखो मोलरता, लिख लिया, देखो बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित, बिलियन की 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मूलों की संख्या को लिया, बिलियन में बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित बिले के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। नीचे लिख दो ये पूरा जो लिखी है राम कहानी, बोर्ड में से देख के लिखो जल्दी। अमन सही लिखना भैया, गलत मत लिखना। थोड़ा जल्दी कॉपी पेस्ट करो। चलो मोलरता समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोललता। क्या है? मोललता। तो मोललता में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब मोलरता की जगह पे क्या आ जाएगा? मोललता। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से। किससे करेंगे? स्मॉल एम से। यहां पे क्या लिखा था? बिलियन के 1 लीटर आयतन में लिखा था कि नहीं लिखा था? अब बिलियन का 1 लीटर आयतन नहीं लेना। क्या नहीं लेना? बिलियन का 1 लीटर आयतन नहीं। विलायक की 1 केजी, विलायक का केजी, केजी मतलब किलोग्राम। किलोग्राम काय की यूनिट होती है? भार की, द्रव्यमान की, ठोस की। ठोस में क्या होता है? द्रव्यमान होता है कि नहीं होता? तो विलायक के 1 केजी भार में, 1 केजी भार में उपस्थित। समझ में आई कि नहीं आई? वहां पे क्या लिया था? बिलियन के 1 लीटर आयतन में लिखा था। यहाँ पे क्या है? विलायक का 1 केजी भार में उपस्थित विलेय के मूलों की क्या कहलाती है? मोललता। तो मोलरता की जगह पे क्या हो जाएगा? मोललता। विलेय के मूलों की संख्या तो वही रहेगा, अकेला बटे में क्या आ जाएगा? बिलियन की जगह पे विलायक का केजी में भार, विलायक का केजी में भार। हाँ है ना? तो मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या क्या हो जाए? विलेय के मूलों, विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलेय का
अणुभार, तो ये तो ज्यों की त्यों ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारा मोलरता का साइन क्या होता है? मोलरता का साइन स्मॉल है। अब ब्ले के मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एनबी। और ब्लैक का केजी में भार, तो ब्लैक का तो पहले नंबर तो भार का साइन क्या होता है? डब्ल्यू। और क्या है? ब्लैक, इसलिए क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? डब्ल्यू ए, और यहाँ पे किसमें? केजी। किसमें? बात समझ में आएगी नहीं है? अब देखो मोलरता का साइन क्या हो गया? स्मॉल एम, एन बी का मान रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब वही चीज है, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या लिया? ब्लैक लिया। क्या लिया? तो ए आ गया। अब यदि मान के चलो ग्राम में इसकी यूनिट है, किसमें है? अब जब इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? केजी में। किसमें कन्वर्ट करोगे? तो 1000 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे नहीं करोगे? तो यहाँ पे जो ये 1000 से डिवाइड करने के लिए अपना ये डाटा किसमें आ गया? केजी में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो 1000 है डिवाइड का, ये डबल हर का कहां पहुंच जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा मोलरता इक्वल क्या बन जाएगा? स्मॉल m इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, और यहाँ पे बस छोटे से में क्या लिख जाएगा? केजी में। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आया समझ में? चलो लिखो।